हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और मस्त तरीके से रह रहे होंगे दोस्तों। 2 दिन बाद आप लोगों का पुलिस कांस्टेबल का पेपर है। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए 800 क्वेश्चन का जो पार्ट सेकंड है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ करंट अफेयर का। तो ये वीडियो पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ ही पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि करंट अफेयर सभी के लिए सेम होने वाली है। तो इसलिए कोई ऐसा ना सोचे कि पुलिस कांस्टेबल मैंने लिखा है तो सिर्फ पुलिस कांस्टेबल के लिए ही है। तो आप लोग अंतिम समय में रिवीजन कर रहे होंगे, मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन है, इस पर आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ज़्यादा इधर उधर अपने ध्यान को भटकाने की ज़रूरत है नहीं अब, क्योंकि अंतिम समय है। तो आप लोगों को अपने माइंड को फ्रेश रखना है और डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने को बिल्कुल ही इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप के अंदर ये एबिलिटी है। आप लोगों ने इतनी तैयारी कर रखी है तो आप लोग इसको कर ले जाएंगे तो आसानी से आपका पेपर हो जाएगा। तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें, मस्त तरीके से रहें और खाना पीना मस्त तरीके से खाएं और टाइम से सो जाएं, टाइम से उठें। और इस तरीके से आप लोग बढ़िया तरीके से 18 दिसंबर को पेपर दे के आना। और तो चलिए वीडियो को हम आज शुरू करते हैं। और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो इस वीडियो को आप लोगों ने क्या करना है, इसकी स्पीड 2x या फिर 1.5x करके आप लोग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को कोई ज़्यादा लिखना नहीं है या फिर कुछ ऐसा नहीं करना, बट आप लोगों को सिर्फ सुनना है। आप लोगों को क्वेश्चन सुनने हैं, उनके आंसर सुनने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और जिस समय आप लोग खाली होते हैं, जैसे कि खाना खाते वक्त या फिर इधर उधर कुछ भी काम आप लोग कर रहे हैं, तो उस समय आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें कि आप लोग इसी को देखने के लिए अलग से टाइम शेड्यूल निकाल रहे हैं, ऐसा ना करें, ठीक है। तो मैं ऐसा चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पर रखें। और ये जो 800 क्वेश्चन की सीरीज़ है इस पर भी रखें, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, बट इसको उस समय में पढ़ें जिस समय आप लोग फ्री होते हैं, जिस समय आप लोग सोने का समय होता है या फिर खाना खाने का समय होता है। वो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। और टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं पीडीएफ है जो कि दे देता हूँ। वैसे पीडीएफ देने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि पीडीएफ को कोई पढ़ता है नहीं अगर देखा जाए तो। पीडीएफ आप लोगों के फ़ोन पे कितनी पीडीएफ हैं होंगी जो कि आज तक आप लोगों ने डाउनलोड की होंगी, उसको आप लोगों ने कभी दोबारा देखा नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और कोई होंगे जो कि देखते होंगे, बट ज़्यादातर लोग पीडीएफ इस तरीके से नहीं देखते। तो फिर भी मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि जिससे कि आप लोग, अगर आपके पास कंटेंट की कमी हो, आप लोगों ने कुछ अपने नोट्स में ऐड करना हो, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि इसका मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मैंने आजकल भारत का इतिहास है जो कि मैं करा रहा हूँ पीडीएफ के माध्यम से, तो पीडीएफ में यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। और पहले क्वेश्चन पे है जो कि आज के हम आ जाते हैं। और पहला क्वेश्चन है 400 क्वेश्चन, और 400 क्वेश्चन हमने कर लिया था, 400 क्वेश्चन हमने कर लिए थे अभी तक, और आज हम 400 से आगे को बढ़ेंगे। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही थी, ये आप लोगों को बताना है। फीफा विश्व रैंकिंग में भारत की जो पुरुष फुटबॉल टीम है उसकी रैंक कौन सी है, तो ये थी 104वीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का पहला प्रश्न है 401वां प्रश्न। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का नया प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये किया गया है दिनकर गुप्ता, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है, तो ये दी है 402 का हो जाएगा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्ड अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के बन सकता है। तो 403 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विजय अमृतराज। विजय अमृतराज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगला प्रश्न। और
उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूछ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश का आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। बट आप लोग याद कर सकते हैं 404 का आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमजद अहतेसाम सईद। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है इस तरीके से। उसके बाद हम अगले प्रश्न में जाएंगे, और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है वो किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो ये है राजस्थान से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस तरीके के प्रश्न हैं आप लोगों से पूछे जाते हैं, जैसे कि MSME है, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री करके। तो यहाँ पर से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 से किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला पुरस्कार MSME राष्ट्रीय पुरस्कार आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 406 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 24 जून को। इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है ये बताना है आप लोगों को। तो 408 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 23 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर है। तो इस तरह के प्रश्न भी बन जाते हैं। तो ये है वियना। तो ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, इस टाइप के प्रश्न नहीं बनेंगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए MEDISEP मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है। तो ये की है केरल ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों से बनेंगे। तो कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये बना है नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी हो जाएगा 411 का। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो नूरी रॉकेट है जो किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है ये आप लोगों को बताना है। तो ये है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, और आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस टाइप के प्रश्न बनेंगे। G7 सम्मेलन है जो कि 2022 का कहाँ पर आयोजित किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। G से G7 आप लोगों ने याद करना है, और G से जर्मनी। ठीक है, G से G7, G से जर्मनी। और ये 48वां संस्करण था, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो 48वां संस्करण है जो कि आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखो, कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये क्वेश्चन है जो कि नहीं पूछा जाएगा एशियाई साइकिल चैंपियनशिप 2022 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बट आप लोग कर सकते हैं इसका आंसर जापान हो जाएगा। इसका साइकिलिंग में चैंपियनशिप में सबसे शीर्ष पर ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके के प्रश्न भी बन जाएंगे। ये पूछ रहा है कि रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। तो जो ये अग्निवीर हैं 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट होके आएंगे तो इनको जो सरकारी नौकरियां हैं या फिर जो भी नौकरियां दी जाएंगी उनमें कितना % का आरक्षण है जो कि इनको प्रदान किया जाएगा। तो ये किया जाएगा 10% का आरक्षण, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला दूसरा क्रिकेटर बन गया है। तो ये नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, इसका आंसर भी आप लोग कर सकते हैं, बट ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इसको स्किप करेंगे। डेविड वार्नर है इसका नाम।
और अगला प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है। तो वन नेशन वन राशन कार्ड जो योजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, इसमें असम है जो कि अंतिम राज्य है, बन गया है जुड़ने वाला। अगला प्रश्न देखो, किस राज्य ने भारतीय बाधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर 19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो 418वें का ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो आप लोग इसको करेंगे बट इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है। आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है, ये किस देश ने बनाया है। 419वें का ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन हमने इससे पहले वाले भाग में भी कर रखा है, तो आप लोगों को याद आ गया होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस भारतीय औद्योगिक संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। 420। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, IIT मद्रास। IIT मद्रास है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एच्छुथम योजना लॉन्च की है। एन्नम एच्छुथम, तो ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दक्षिण भारत के ही ऐसे नाम होते हैं और दक्षिण भारत के राज्य आप लोगों को दिए हैं। 421 का हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु, एन्नम एच्छुथम योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फुजियान जो है विमान वाहक पोत है जो कि किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये किया गया है फुजियान, चीन के द्वारा। अगला प्रश्न है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे 23वें का ऑप्शन ए, 19 जून को। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, अंडर 17 फीफा विश्व कप है जो कि महिलाओं का, वो किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये आप लोगों से बताना है। तो ये भारत में है जो कि आयोजित किया जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या थी। तो ये थी योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस, इसको हिंदी में हम बोलेंगे, तो ये मनाया जाता है 20 जून को, आप लोगों को ध्यान में रखना है। और भारत में कब मनाया जाता है शरणार्थी दिवस, तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है जल्दी से। और अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर, और इस तरीके का प्रश्न भी जो कि आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, तो ये कौन है। 427वें का, और दिनेश कार्तिक हैं, बट आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, आप लोग स्किप करेंगे इस क्वेश्चन को। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है। तो अग्निवीर है जो कि पहले 21 वर्ष से इसकी सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन इसको बढ़ाकर भारत सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा 23 वर्ष कर दी है पहले साल के लिए। फिर दूसरे साल से तो वही होगा 21 साल, बट पहले साल के लिए 23 वर्ष इसकी निर्धारित कर दी गई थी। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये क्रिकेटर हैं, 429वें का ऑप्शन डी, आयरलैंड के क्रिकेटर हैं ये 37 वर्षीय विलियम पोर्टफील्ड, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम है जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया गया है। पेंटागन एक कंपनी है जो कि अमेरिका की है, और यहाँ पर शीर्ष पद पर एक भारतीय को नामित इन्होंने कर रखा है। तो वो कौन भारतीय हैं, वो है राधा अयंगर प्लम्ब। राधा अयंगर प्लम्ब है, आप लोगों से ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय प्रेस परिषद, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आरती प्रभाकर को किस देश
के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? आरती प्रभाकर जो कि भारतीय हैं, इनको किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन सी, अमेरिका के। तो इस तरीके के प्रश्न कभी कभी पूछ ले जाते हैं, बट इतना टफ क्वेश्चन है जो कि पुलिस कांस्टेबल में तो नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है पटवारी लेखपाल में पूछ ले। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किसको किया गया है? तो 443 का बी हो जाएगा, रतन टाटा को सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र के एक विश्वविद्यालय के द्वारा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, 434वां प्रश्न, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? अवर महासचिव की अगर हम बात करेंगे 434 का, तो ये है रबाब फातिमा। रबाब फातिमा है जो कि UNO के अपर महासचिव हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? मृत्युदंड समाप्त करने पर कौन सा देश है जो कि सहमत हुआ है? तो ये हो जाएगा बी, मलेशिया। नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की अगर हम बात करें तो ये स्थापित की जाने वाली है हैदराबाद में, ऑप्शन डी। 436 का ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 437वें का ऑप्शन सी, 16 जून। अगला प्रश्न, फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो 438 का है बी, 25%। नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, तो आप लोग टेंशन मत लें। अगला प्रश्न है, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीज़ा प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है? तो इस तरीके के प्रश्न आप लोगों के बन जाते हैं। तो 439वें का हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन के द्वारा। तो आप लोग इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 440 का ऑप्शन डी, 15 जून को। नहीं पूछा जाएगा, इस तरीके के प्रश्न भी नहीं बनते हैं। अगला प्रश्न है जो कि आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट हैं जो कि किसी भी सरकार के द्वारा अगर लॉन्च किए जाते हैं तो वो करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखेंगे। और 2022 में WWF युवा विश्व चैंपियनशिप के लिए भारत के कौन सा पदक जीता है? भारत ने, और भारत से कौन थे? गुरु नैदू सेनापति है। और ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? मैक्सिको में आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी है जो कि नहीं बनेगा, आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा इस तरीके के प्रश्न, बट आप लोग इसको ध्यान में रखना कि इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीता था। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं स्क्वैश चैंपियनशिप से, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की अगर हम बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाहत सिंह। अनाहत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो ये है स्क्वैश खेल से। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोग इसको करेंगे। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO। नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में? तो ये है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखेंगे। IB जिसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं, खुफिया ब्यूरो के नए प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तपन डेका। तपन डेका है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिनको IB के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर
रुमेलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये क्वेश्चन मुश्किल से ही पूछा जा सकता है। ऑप्शन सी है भारत रुमेलीधर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा लीसा स्टार्लेकर। लीसा स्टार्लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, लीसा स्टार्लेकर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 48वें का ऑप्शन सी 23 जून। नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जा सकता है इस टाइप के प्रश्न। अगला प्रश्न है, एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? हो सकता है पूछ ले। तो ये है ऑप्शन सी सनन ढाका। सनन ढाका है जिसने एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा बनी है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? 450वें का हो जाएगा ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो ये टॉपिक मैंने आप लोगों को करा रखा है संयुक्त राष्ट्र संघ, वहाँ से जो भी चीज़ें हैं आप लोग पढ़ना, क्योंकि अंतिम 45 दिनों के महासंग्राम में मैंने आप लोगों को जब लूसेंट विविध में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने ये टॉपिक कवर कराया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से आप लोगों से पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? पहली बात आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि 21 जून को मनाया जाता है, लेकिन 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कि मनाया गया है? 491 का हो जाएगा ऑप्शन सी आठवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है जो कि 2022 में मनाया गया है, 21 जून। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? नहीं पूछा जाएगा, आप लोग इस बात में टेंशन ना लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 452वें का, ये हो जाएगा ऑप्शन बी कोलंबिया के। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा जिसकी लंबाई है 150 मीटर खोजा गया है, जिसका नाम है? नहीं पूछा जाएगा, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, तो मैं आंसर भी नहीं बताता। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। तो 454वें का हो जाएगा ऑप्शन बी 20 जून। 20 जून को है विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग इसको करेंगे, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न हैं आप लोगों से पूछे जाते हैं, दिवस और उनसे थीम। यूकेपीएससी विश्व शरणार्थी दिवस से पूछता है प्रश्न, तो आप लोग इसको ध्यान में रखना। हाल ही में कौन भारतीय हैं जो कि अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी जिसका नाम है वेरिजॉन के सीईओ बने हैं? नहीं पूछा जाएगा, आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, आईएमडी द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 जो कि आईएमडी के द्वारा जारी की जाती है, 456वें का ऑप्शन बी हो जाएगा 37वीं रैंक है जो कि भारत की है। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग करेंगे, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से यूकेपीएससी उत्तराखंड में पूछे जाते हैं। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है भारत गौरव योजना के तहत, और वो किन दो शहरों के बीच में? तो आप लोगों को बताना है कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में। कोयम्बटूर और शिरडी के बीच में ये दक्षिण भारत में ट्रेन संचालित की गई है। आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो आप लोग इस क्वेश्चन से वाकिफ़ होंगे। अग्निवीर योजना है जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला तो ये है
59 का ऑप्शन सी कनाडा। कनाडा है जो कि सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है। हाल ही में हरिचंद जिनकी 69 वर्ष में निधन हो रखा है वो कौन है? तो आप लोगों को बताना है कि वो एक धावक है, नहीं पूछा जाएगा। और अगला प्रश्न भी आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मई 2022, तो इस तरीके के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। बट अगला प्रश्न आप लोगों से है जो कि पूछा जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको करेंगे। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का जो विजेता बना है वो कौन सा राज्य है? तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम और हरियाणा से है जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में खिलाड़ी हैं जो कि आते हैं अगर हम यूथ गेम की बात करें तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर की अगर हम बात करें तो ये बने हैं राहुल श्रीवास्तव, ऑप्शन बी। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर मैं बिनसर ईयर बुक सीरीज़ भी करा रहा हूँ आपको उत्तराखंड की, तो आप लोग उसको देखना। और तो इसके अलावा आप लोग और भी क्लास हैं जो कि देख सकते हैं, जैसे कि विश्व का भूगोल, पटवारी लेखपाल वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी विश्व भूगोल से, आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे विश्व भूगोल के, तो पढ़ के जाना यार यहाँ से। आप लोग कोई भी क्वेश्चन है जो कि स्किप मत करना, आप लोगों के लिए क्लासेस हैं जो कि अपलोड की गई हैं, आप लोग इनको देखना बेहतरीन तरीके से। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट है, 464वां प्रश्न ये कह रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 जून हो जाएगा। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न, आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नहीं पूछा जाएगा, हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जानवरों के लिए भी भारत में की पहली कोविड-19 वैक्सीन है जो कि लॉन्च कर दी गई है, तो ये है एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स ऑप्शन बी, एनोकोवैक्स आप लोगों ने याद करना है। अगला प्रश्न है, भांग, जो भांग होती है उस पर प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बना है थाईलैंड, जिसने भांग से प्रतिबंध है जो कि हटा दिया है। अब यहाँ पर नंबर 1 के नशेड़ी हैं जो कि देखने को आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों से पूछा जा सकता है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 468वें का आंसर हो जाएगा बी, 12 जून। 12 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ड्रोन नीति 469 का ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश है जिसने ड्रोन नीति लागू की है, देश का पहला राज्य है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, मशहूर खिलाड़ी हैं जिनका नाम है मिताली राज, ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मिताली राज को मेरे ख्याल से हर कोई जानता होगा, भारत की एक प्रसिद्ध फेमस जो सचिन तेंदुलकर की तरह, जिस प्रकार सचिन तेंदुलकर है उसी प्रकार मिताली राज भी हैं, क्रिकेटर से संबंध रखती हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अश्वनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अश्वनी भाटिया पहले थे, अब कौन है? 471वें का हो जाएगा ए, आलोक कुमार चौधरी। आलोक कुमार चौधरी। अगला प्रश्न, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न एक बार आप लोगों से पूछा गया है विश्व महासागर दिवस से। तो प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस है जो कि 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 8 जून। 472वें का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग इसको करेंगे, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022। तो 180 देशों में भारत को 473वें का डी हो जाएगा, 473वें का ऑप्शन डी, यानी कि लास्ट स्थान। ऐसा तो हो नहीं सकता मेरे ख्याल से, बट पता नहीं यार, देख लो। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्रॉस चेक करेंगे, मुझे इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। लास्ट तो नहीं हो सकता है, इतना खराब प्रदर्शन भी भारत का नहीं रहता है, बट आप लोग इसको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने। नहीं पूछा जाएगा, आप लोग इसको स्किप करेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में बजराम बेगच किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। नहीं पूछा जाएगा, स्किप करेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 जून को। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। आप लोगों से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाएगा यहाँ से। IIFA अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड 477 का ऑप्शन है सी, विक्की कौशल। विक्की कौशल, ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है विक्की कौशल का नाम। अगला प्रश्न देखो, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो देखो 4 के 4 जो टेनिस हैं, जैसे कि विंबलडन हो गया, US ओपन हो गया और फ्रेंच ओपन, और एक है ऑस्ट्रेलिया ओपन। तो हम लोगों ने 3 तो पढ़ लिए हैं, आज हम चौथा भी पढ़ेंगे। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ये आप लोगों को बताना है। फ्रेंच की अगर हम बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है राफेल नडाल। राफेल नडाल वैसे हर हमेशा ही जीतते हैं ये फ्रेंच ओपन। राफेल नडाल, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD कौन बने हैं। नहीं पूछा जाएगा, आप स्किप करेंगे, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस आप लोगों को पता होगा प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द में की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है। हरिजन शब्द जो कि महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, हरिजन शब्द, और ये इसके जगह है दिल्ली सरकार ने किस शब्द को काम में लेने का निर्णय कर रखा है। तो ये आप लोगों को बताना है, और ये है डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। तो क्योंकि हरिजन शब्द महात्मा गांधी ने दलितों के लिए यूज़ किया था, तो इस वजह से इसको डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर है, जो कि ट्रांसफ़र अब कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 482, तो ये अपना प्यारा उत्तराखंड है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, नहीं पूछा जाएगा, आप लोग स्किप करेंगे। अगला प्रश्न भी नहीं पूछा जाएगा, ये भी आप लोग स्किप करेंगे। विश्व साइकिल दिवस भी नहीं पूछा जाता है, आप लोग इसको भी स्किप कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 86, नहीं पूछा जाएगा, ये भी इस तरीके के प्रश्न भी है जो कि आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, 487, इसका है ऑप्शन डी, राजेश गेरा। अगला प्रश्न है, 2 जून को किस राज्य ने अपना नवा स्थापना दिवस मनाया है। 2 जून को आप लोगों को ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तेलंगाना है जिसने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया था, 2 जून 2014 को है इसकी राज्य स्थापना दिवस है, मनाया गया था। उस दिन ये अपना अलग राज्य का अस्तित्व है जो कि इसने पाया था। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB का
नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है एसएसबी का? 489 का हो जाएगा SL थाउसेन। अगला प्रश्न, विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस 490 का ऑप्शन सी 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और अगला प्रश्न देखो, 30 मई 2022 को किस राज्य ने 35वां स्थापना दिवस मनाया है? 30 मई 2022 को तो ये मनाया है ऑप्शन बी गोवा ने। गोवा ने 35वां स्थापना दिवस मनाया है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आप लोग इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करेंगे, 493 का, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई। 31 मई है जो कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है, 30 मई। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, किन फिल्मों के महान मशहूर गायक और अभिनेता हैं जिनका नाम सिद्धू मूसेवाला, 29 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, वो किस फिल्म के हैं? तो देखो भाई, ये थे पंजाबी फिल्म सिंगर हैं, आप लोगों को सभी को पता होगा इनके बारे में, सिद्धू मूसेवाला। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है, इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से बन जाते हैं। किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया है? नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 28 मई को। अगला प्रश्न नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 499 वाला प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका बन गई हैं, तो बुकर पुरस्कार कौन जीती है भाई? सबसे और पहली महिला बनी है ये गीतांजलि श्री करके इनका नाम है, गीतांजलि श्री। बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री पहली महिला। आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, रणजी ट्रॉफी पूछ रहा है कि पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब है जो कि किसने जीता है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है इससे पहले वाली क्लास में, तो ये मध्य प्रदेश होगा इसका राइट आंसर, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखो, आईपीएल 2022 के बारे में पूछ रहा है कि फाइनल मैच में आईपीएल 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता था? तो आईपीएल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं यार, आप लोग आईपीएल को भी स्किप मत करना। गुजरात टाइटंस है जिसके यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि कैप्टन कौन थे, तो कैप्टन की अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या थे मेरे ख्याल से गुजरात टाइटंस के। और ये कहाँ पर खेला गया था आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद में, जो कि पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, और भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है बैठने की क्षमता के अनुसार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 2000 मेरे ख्याल से 20 में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे कोविड के दौरान, और नमस्ते ट्रंप का यहाँ पर आयोजन किया गया था इसी स्टेडियम में, और उसी के दौरान यहाँ पर इसका उद्घाटन भी किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होंगे? देखो वैसे क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटी होती है ना, उसमें जो चांसलर होता है वो राज्यपाल होता है, लेकिन अगर हम बात करें चांसलर की जगह राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को चांसलर बनाया गया है, तो ये कौन सा राज्य है? और ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जहाँ पर मुख्यमंत्री है अब यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे।
हाल ही में भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? 503 का ऑप्शन ए ओडिशा हो जाएगा। अगला प्रश्न, अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? अपना जैव विविधता, तो 504 का हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। कोलकाता ही है जहां पर सबसे पहले मेट्रो है जो कि संचालित की गई थी, शुरू की गई थी। आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या थी? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम क्या है आप लोगों को ये बताना है। मतलब आने वाला जो 2023 होगा स्वच्छ सर्वेक्षण, उसकी थीम क्या होगी? 505 का ऑप्शन ए हो जाएगा वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा जाएगा कि सुपर कंप्यूटर का एक नाम है जिसका नाम है परम पोरुल, किस संस्था के द्वारा स्थापित किया गया है? परम पोरुल करके है सुपर कंप्यूटर। 506 का ऑप्शन डी NIT तिरुचिपल्ली, NIT तिरुचिपल्ली के द्वारा है सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया गया है। परम पोरुल करके है जिसका नाम। नेक्स्ट प्रश्न देखो यार, 25 मई 2022 को पूर्व केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कौन है वो जिन्होंने इस्तीफा दे रखा है कांग्रेस से? कपिल सिब्बल हैं और इन्होंने घोषणा की है। और ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, कौन सा देश है जो कि मंकी पॉक्स का मामला दर्ज करने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है? मंकी पॉक्स खाड़ी देश कौन सा है पहला? ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये है UAE, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। WHO के प्रमुख कौन हैं ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, WHO के प्रमुख आप लोगों से पूछा जाता है। WHO हो गया, WTO हो गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख हो गया, विश्व बैंक के हो गया। इस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो अगर हम WHO की बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेड्रोस एडहानॉम करके है इनका नाम, टेड्रोस एडहानॉम। अगला प्रश्न देखेंगे, 29 मई 2022 को फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है। तो ये कौन है? 510 का हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा सोंग कांग हो। दोस्तों एक काम करते हैं, मैं आप लोगों को ये PDF ना टेलीग्राम पर दे दूंगा, ठीक है? तो आप लोग इसको टेलीग्राम पर डाउनलोड कर लेना, और इससे आगे कोई क्वेश्चन है जो कि मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 600 क्वेश्चन है इसमें टोटल। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूंगा और इसकी आंसर की भी दे दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम पर इसको देख लेना यार, ठीक है ना? तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे जल्द। थैंक यू सो मच।